मन सबसे बड़ा छलिया है। वही आपका मित्र भी है और वही आपका शत्रु भी। अगर आप मन को समझ गए तो मान लीजिए आपने खुद को समझ लिया, और जिसने खुद को समझ लिया वह बदल गया, वह उठ गया, वह मुक्त हो गया। लोग कहते हैं जिंदगी कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कठिन नहीं, मन कठिन है, और मन को जीतना ही असली आध्यात्मिक युद्ध है। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, पर सच तो यह है कि आप अपने ही मन की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। मन हर पल आपको खींचता है, कभी इधर कभी उधर। आपको लगता है कि आप अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन गहराई से देखें तो आपके फैसले भी मन ही कराता है। सवाल है, क्या आप मन के मालिक हैं या मन आपका मालिक है? मन का खेल बड़ा रहस्यमय है। यही खेल आपको बार बार वही गलतियां करवाता है जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। यही खेल आपको मोह में बांधता है, गुस्से में जलाता है, ईर्ष्या में डुबोता है, और आप सोचते हैं कि बाहर की दुनिया समस्या है। नहीं, बाहर की दुनिया नहीं, समस्या भीतर का मन है। आपको लगता है कि दुख, तकलीफ, पराजय बाहर से आती है, लेकिन वह तो भीतर ही भीतर जन्म लेती है। बाहर से सिर्फ चिंगारी मिलती है, आग तो आपके मन में पहले से लगी होती है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन के रहस्यों को समझ लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई ताकत बाधा नहीं बनती। वह बाहर के तूफानों में भी शांत रहता है, क्योंकि उसने भीतर का तूफान बुझा दिया होता है। सोचकर देखिए, कितनी बार आप खुद से कहते हैं, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं परेशान नहीं होऊंगा, अब मैं दुखी नहीं रहूंगा, और फिर भी वही सब होता है। क्यों? क्योंकि आप मन की गहराई में नहीं उतरे। आप सतह पर लड़ते रहते हैं, और सतह पर जीत कभी नहीं मिलती। मन सतह पर दिखाई नहीं देता, वह बहुत गहराई में छिपा हुआ खेल खेलता है। मन आपको बार बार वही सोचने को मजबूर करता है जो आप छोड़ना चाहते हैं। आप कहते हैं, मैं चिंता नहीं करूंगा, और वही चिंता बार बार लौट आती है। यह मन का खेल है। मन कहता है, तुम मेरे गुलाम हो, और जब तक आप यह खेल पहचानते नहीं, तब तक आप गुलाम ही बने रहेंगे। भाइयों और बहनों, आज यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को हिला देने के लिए है। अगर आप अंत तक टिके रहे तो आप अपने मन की चालों को पहचानने लगेंगे, और जिस दिन आपने अपने मन की चालें पहचान ली, उसी दिन आप बदल जाएंगे। इसलिए अभी से तय कर लीजिए, बीच में स्किप नहीं करेंगे, आखिर तक सुनेंगे। अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ। अगर आपको अब तक की बातें दिल को छू रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। यही संकल्प आपकी शुरुआत होगी। देखिए, मन का पहला खेल है आपको अंधा कर देना। यह आपको ऐसी बातें दिखाता है जो असली नहीं हैं, और असली बातों से आपका ध्यान हटा देता है। जैसे कोई जादूगर आपको हाथ की चाल से भ्रमित करता है, वैसे ही मन आपकी नजरों के सामने भ्रम की परतें खींच देता है। उदाहरण के लिए, कोई आपका अपमान कर दे। बाहर की घटना छोटी सी है, लेकिन आपका मन उसे बड़ा बना देता है। वह बार बार उस घटना को दोहराता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, और आप भीतर से जलते रहते हैं। असल में दुख घटना में नहीं है, दुख उस घटना को मन ने जिस रूप में पकड़ा है उसमें है। यह मन का भ्रम है। दूसरा खेल, मन आपको कभी वर्तमान में रहने नहीं देता। वह या तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है, या भविष्य की चिंता में आपको झुलसाता रहता है। और सच्चाई यह है कि जीवन केवल इस क्षण में है, लेकिन आप इस क्षण को जी ही नहीं पाते। मन कहता है, कल ऐसा होगा, परसों वैसा होगा, और आप उस धोखे में जीते रहते हैं। आप सोचते हैं कि आप जी रहे हैं, लेकिन असल में आप मन की फिल्मों को देख रहे हैं। ये फिल्में चलती रहती हैं, कभी यादों की, कभी उम्मीदों की, कभी डर की, और आप इन फिल्मों के दर्शक बने रहते हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, जो दर्शक बनकर जी रहा है, वह असली जीवन कब जिएगा? मन का तीसरा खेल,
आपको पहचान से बांध देना। मन कहता है तुम यह हो, तुम वही हो, और आप उसी नकली पहचान में जीते रहते हैं। जैसे किसी ने आपको कह दिया तुम बहुत कमजोर हो, और मन उस शब्द को पकड़कर आपको भीतर तक विश्वास दिला देता है कि हाँ, मैं कमजोर हूं। यह मन का जाल है। सच तो यह है कि आप न तो कमजोर हैं, न मजबूत, न अच्छे हैं, न बुरे। आप सिर्फ शुद्ध चेतना हैं। लेकिन मन आपको लेबल्स में बांध कर रखता है, और जब तक आप उन लेबल्स से बाहर नहीं आते, तब तक आप खुद को नहीं जान पाते। भाइयों और बहनों, बात कठोर है पर सच है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल लोहे की नहीं है, दीवारों की नहीं है, बल्कि मन की है। लोग बाहर से आजाद दिखते हैं, लेकिन भीतर से गुलाम हैं। गुलाम अपनी ही सोच के, गुलाम अपनी ही इच्छाओं के, गुलाम अपने ही डर के। अब सवाल यह उठता है, मन के इस खेल को रोका कैसे जाए? इसका पहला कदम है मन को पहचानना, मन को देखना, मन को देखना। जब मन कोई चाल चलता है तो उसे पकड़ लीजिए। जैसे ही आप उसे पकड़ लेते हैं, उसका असर कम हो जाता है। मान लीजिए मन कहता है तुम्हारा जीवन बेकार है, तो आप तुरंत ठहर कर देखिए, क्या सचमुच ऐसा है या यह सिर्फ मन की चाल है? जब आप इस पर सवाल उठाते हैं तो आप मन से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, और यही असली साधना है, मन से परे उठ जाना। कभी कभी आपको लगेगा कि मन बहुत ताकतवर है, आप उसे नहीं जीत सकते, लेकिन याद रखिए, मन की शक्ति सिर्फ आपकी अनजानगी में है। जिस दिन आप जान जाते हैं कि यह खेल कैसा चलता है, उसी दिन उसकी शक्ति टूट जाती है। और यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं स्वयं को जानो। स्वयं को जानना मतलब मन को पार करना, क्योंकि जब आप मन के खेलों को पार कर जाते हैं, तभी आप असली स्वयं तक पहुंचते हैं। और वह स्वयं न जन्म से बंधा है, न मृत्यु से। वह अनंत है, अमर है, अजेय है। मन बड़ा चालाक है। यह आपको बार बार बाहर दौड़ाता है। यह कहता है खुशी वहां मिलेगी, सफलता यहाँ मिलेगी, शांति उसके पास है, और आप थक हार कर बाहर बाहर खोजते रहते हैं। लेकिन अंत में हाथ क्या आता है? खालीपन। यही मन का सबसे बड़ा खेल है, आपको हमेशा बाहर की ओर धकेलना, जबकि असली खजाना भीतर है। भाइयों और बहनों, सोच कर देखिए, जब आप अकेले होते हैं, रात को चुपचाप लेटे होते हैं, तब क्या होता है? मन हजारों बातें करने लगता है। पुरानी घटनाएं, भविष्य की आशंकाएं, अधूरी इच्छाएं, सब आपके सामने आ खड़ी होती हैं। आप बाहर तो अकेले होते हैं, लेकिन भीतर शोरगुल से भरे रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका असली अकेलापन बाहर नहीं, बल्कि भीतर की शांति की कमी है। जो व्यक्ति इस खेल को समझ गया, वही बदल गया, क्योंकि उसने पकड़ लिया कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या है मन की बेचैनी। और इलाज भी बाहर नहीं मिलेगा, इलाज मिलेगा मन को पहचान कर। अब जरा गहराई से सुनिए, मन का चौथा खेल है आपको अधूरा महसूस कराना। मन कहता है तुम पूरे नहीं हो, तुम्हें यह चाहिए, तुम्हें वह चाहिए, तभी तुम संपूर्ण हो जाओगे। और यह एक न खत्म होने वाली दौड़ शुरू कर देता है। आप एक चीज पाते हैं, कुछ देर को अच्छा लगता है, और फिर मन नया लक्ष्य सामने रख देता है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी भी बेचैन रहता है, क्योंकि समस्या दौलत या कमी की नहीं है, समस्या मन की है। और जिसने यह पकड़ लिया, उसने खेल जीत लिया। जिसने पहचान लिया कि मैं पहले से ही संपूर्ण हूँ, मुझे और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, वही बदल गया, क्योंकि वह फिर दौड़ना बंद कर देता है। वह भीतर ठहर जाता है, और भीतर का ठहराव ही असली सुख है। मन का पांचवां खेल आपको अपनी ही कल्पनाओं का कैदी बना देना। मन कहता है अगर सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो जाए, तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन भाइयों बहनों, जरा सोच कर देखिए, क्या कभी दुनिया किसी की इच्छा के अनुसार चलती है? कभी नहीं। फिर भी
मन यही उम्मीद लगाए रखता है, और जब चीजें आपकी इच्छा के खिलाफ जाती हैं, तब मन आपको पीड़ा में झोंक देता है। यहाँ जरा कठोर शब्दों में सुन लीजिए, जो अपनी इच्छाओं को मन से जोड़कर रखता है वह हमेशा दुखी रहेगा, और जो इच्छाओं को आते जाते बादलों की तरह देखता है वह मुक्त रहेगा। इच्छाएं उठेंगी, गिरेंगी, लेकिन आप वही रहेंगे, अडिग, शांत। अब एक गहरी बात, मन का छठा खेल, तुलना। मन आपको बार बार दूसरों से तुलना में खड़ा करता है। वह कहता है, देखो उसके पास तुमसे ज्यादा है, देखो उसकी इज्जत तुमसे ऊंची है, देखो उसकी जिंदगी तुमसे बेहतर है, और आप भीतर से जलने लगते हैं। यह जलन आपका खून पी जाती है, आपको कमजोर कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति इस तुलना के खेल को समझ गया वह मुक्त हो गया। उसने जान लिया कि हर जीवन अपनी जगह पर पूरा है, हर आत्मा अपनी जगह पर अनोखी है। और जैसे ही उसने यह समझ लिया, उसके भीतर से ईर्ष्या की आग बुझ गई। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब सुन तो लिया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? मन के इन खेलों से बाहर कैसे निकला जाए? तो सुनिए, पहला कदम है सजगता। जब मन कोई चाल चलता है, तुरंत सजग हो जाइए, उसे पकड़ लीजिए। जैसे ही आप उसे पकड़ लेते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं, और यही अलगाव ही आजादी की शुरुआत है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई विचार आपके मन में आता है, तुम नाकामयाब हो। अब तक आप उस विचार को सच मानते थे, लेकिन अब आप सजग हो जाते हैं। आप उस विचार को देखते हैं और कहते हैं, अरे यह तो मन का खेल है। जैसे ही आपने यह पहचाना, वैसे ही उसका असर कम हो गया। दूसरा कदम है निरंतर देखना। मन को रोज देखिए, सुबह शाम, जब भी समय मिले भीतर झांकिए। मन क्या कर रहा है, वह आपको कहां खींच रहा है, बस देखते रहिए। देखने से धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। तीसरा कदम है गहराई में उतरना। जब आप चुपचाप बैठते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो आप धीरे धीरे मन की परतों को देखने लगते हैं, और एक दिन अचानक आपको एहसास होगा, मैं मन नहीं हूं, मैं उस मन को देखने वाला साक्षी हूं। उस दिन आप सचमुच बदल जाएंगे। भाइयों और बहनों, यह साधना आसान नहीं है, क्योंकि मन बार बार आपको गिराएगा। वह कहेगा, तुम नहीं कर सकते, यह सब बकवास है। लेकिन याद रखिए, मन की हर चाल, हर तर्क, हर शोर को अगर आप पकड़ पाए, तो धीरे धीरे आप उसके ऊपर उठ जाएंगे। और जब आप ऊपर उठेंगे, तब आप देखेंगे कि मन सिर्फ एक उपकरण है। जैसे हाथ, जैसे पैर, वैसे ही मन। जब जरूरत हो तो इसका उपयोग करो, जब जरूरत ना हो तो इसे शांत रखो। लेकिन अभी क्या है, मन आपका मालिक बना हुआ है। असली बदलाव तब आएगा जब आप मालिक बनेंगे और मन आपका सेवक बन जाएगा। यही कारण है कि संत कहते हैं, जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार जीत लिया। क्योंकि संसार तो मन के बाहर है ही नहीं, संसार वही है जो आपका मन आपको दिखाता है। अगर मन शांत है तो दुनिया सुंदर है, अगर मन अशांत है तो दुनिया नर्क है। इसलिए कहा जाता है, मन का खेल जो समझ गया वह बदल गया, और जो बदल गया उसके लिए अब जीवन खेल बन गया है। अब सोच कर देखिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो वही घटना कैसी लगती है, और जब आप शांत होते हैं तो वही घटना कैसी लगती है। घटना वही है, लेकिन अनुभव बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि घटना नहीं, मन ही असली खिलाड़ी है, और जो इस खिलाड़ी को पहचान गया वह खिलाड़ी के पार हो गया। भाइयों और बहनों, आज आपको एक निर्णय लेना होगा, या तो मन आपको खेलेगा या आप मन को। अगर आप अनजान रहे तो मन जीतता रहेगा, लेकिन अगर आप सजग हो गए तो आप जीत जाएंगे। और यह जीत किसी बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि आपके भीतर के युद्ध से मिलेगी। याद रखिए, बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी जरूरी है। अगर भीतर आप हार रहे हैं तो बाहर की हर जीत भी खाली है, लेकिन अगर भीतर आप जीत गए तो बाहर की हार भी आपको हिला नहीं पाएगी। भाइयों और बहनों, सच्चाई यही है
मन सबसे बड़ा माया जाल है। जब तक आप इसके दास बने रहते हैं तब तक हर सुख दुख, हर जीत हार, हर मोह लोभ आपको नचाता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने यह पकड़ लिया कि मन सिर्फ एक खेल खेल रहा है, उसी दिन सब बदल जाएगा। मन की चालों को पहचानना ही पहला कदम है और उन्हें पार कर जाना ही अंतिम साधना। क्योंकि जिस क्षण आप कहते हैं मैं मन नहीं हूं, मैं तो इसे देखने वाला साक्षी हूं, उस क्षण आपके जीवन में क्रांति हो जाती है। उस क्षण भीतर ऐसी शांति बरसती है जिसे कोई बाहरी चीज छू भी नहीं सकती। कठोर सत्य यह है, अभी आप मन से बांधे हुए हैं, लेकिन यह बंधन असली नहीं है। यह तो बस आपकी मान्यता है। जैसे सपना सच लगता है, वैसे ही मन का खेल आपको सच लगता है। और जब तक आप जागते नहीं, तब तक यह सपना चलता रहेगा। जागने का अर्थ यही है, सजग होना, भीतर देखना, मन की चालों को पकड़ना। आप सोचिए, जिंदगी में कितनी बार आपने सोचा जब यह मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, और जब मिला तब कितनी देर खुशी रही, थोड़ी देर, फिर नया लोभ, नई चिंता, नई चाहत। यह अंतहीन चक्र है। जो इस चक्र को समझ गया वह बदल गया। वह कहता है मुझे बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं, मेरा घर तो भीतर ही है। भाइयों और बहनों, आज आपसे मेरी एक विनती है, अपने जीवन को यूं ही मन की कठपुतली बनाकर बर्बाद मत करिए। अपने भीतर उतरिए, मन को पहचानिए, और उस पहचान में आप पाएंगे कि आपके भीतर एक अडिग शक्ति है, एक अमर चेतना है जो हर खेल से परे है। यही कारण है कि महापुरुष हजारों सालों से कहते आए हैं, स्वयं को जानो। स्वयं को जानना मतलब मन के खेल को जानना। और जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए जीवन अब बोझ नहीं रहता, बल्कि एक लीला बन जाता है। सोचिए, कितना अद्भुत जीवन होगा जब गुस्सा आपको छू भी न पाए, जब चिंता आपके पास फटक भी न सके, जब दुख आपको हिला भी न सके। यह कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन यह हकीकत केवल उसी को मिलती है जिसने मन को पार कर लिया हो। भाइयों और बहनों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मन का खेल जो समझ गया वह बदल गया, और जिसने यह परिवर्तन पा लिया उसने अमृत पा लिया। अब आप ही निर्णय लें, क्या आप मन की गुलामी में रहना चाहते हैं या अपने असली स्वरूप को पहचानकर आजाद होना चाहते हैं? अगर इस पूरी बात ने आपके भीतर थोड़ी भी हलचल पैदा की है तो कमेंट में लिखिए, अब मैं मन से ऊपर उठूंगा। यह आपके लिए सिर्फ शब्द नहीं होंगे, बल्कि एक संकल्प होगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको भीतर तक छुआ है तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए, ताकि और लोग भी इस गहरी सच्चाई को समझ सकें। याद रखिए भाइयों और बहनों, बाहर की दुनिया बदलना आसान है, लेकिन असली ताकत है भीतर की दुनिया को बदलने में। और जिसने भीतर जीत ली, उसके लिए हार, डर, दुख सब बेमानी हो जाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे भक्ति के मार्ग। अगर आपके भीतर सच्चाई की यह चिंगारी जली है तो उसे बुझने मत दीजिए। इस चिंगारी को साधना से, सजगता से, भीतर देखने से लौ बना दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप मन से परे उठेंगे, उसी दिन जीवन आपको उपहार में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।